हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। तो जो उनका लड़का था बड़ा हो गया था, लेकिन बहुत आलसी था, बहुत ही आलसी। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। और वो औरत थी, अपना गांव में दूसरे के घर जा जा के मेहनत मजदूरी करती थी, तो उन लोग का खर्चा चलता था। गांव वाले उस लड़के को बहुत लज्जित करते थे कि तुम्हारी माँ इतना बड़ा हो गया है, अपने खर्चे के लिए अपनी माँ से पैसा मांगता है। तुम्हारी माँ दिन भर इधर से उधर काम करते रहती है, तुम काम क्यों नहीं करता। ऐसे गांव वाले बहुत सब कहते थे। एक दिन की बात है, गांव में एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठा था, आलसी था, सुस्त था। एक सेठ जी उधर से जा रहे थे, तो सेठ जी ने कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी माँ इतना मेहनत मजदूरी करती है, तुम काम क्यों नहीं करते हो। तो लड़का बोला कि मैं तो मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है। कोई भी काम करने जाता हूँ तो सुस्ती आ जाती है, मन नहीं लगता है, आलस आ जाता है। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, इसका मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा आलस दूर हो जाएगा। तो कहा लड़का कि ठीक है, बताइए। तो अभी सावन माह का महीना चल रहा है, सब लोग जा रहे हैं, कांवड़ से जल भर के ला रहे हैं। तो तुम भी जाओ और अपना कांवड़ में जल भर के ला के भोले बाबा पर चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा मतलब कि आलस दूर हो जाएगा। तो उसने कहा सेठ जी से कि ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार मैं करके देखता हूँ। वो अपने घर गया। घर जाने के बाद अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं जाऊंगा कांवड़ जल लाने और लाके शंकर जी पर चढ़ाऊंगा। उसकी माँ बोली कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कांवड़ का जल उठाते हैं उसे नीचे नहीं रखते हैं, और तुम तो बहुत आलसी और सुस्त हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन लड़का बहुत जिद करने लगा, कहा कि नहीं, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कुछ पैसे दे के उसको भेज दिया कि ठीक है, जाओ। अपना लड़का गया, जाके वहां से का सुल्तानगंज से का कांवड़ का जल भरा और भर के चल दिया वहां से पैदल अपने गांव के लिए। तो गांव के लिए जब चल दिया, तो गांव में आने के लिए 3 दिन उसका लगता था। 2 दिन तो चलते रहा किसी तरह से। लेकिन तीसरे दिन में उसको नींद आने लगा। तो अब लड़का क्या करे, एक पेड़ के टहनी पर कांवड़ को टांग दिया और वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया। उधर से एक आदमी जा रहा था। तो आदमी ने बोला, बूढ़ा आदमी था, कि बाबू, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कोई तो मेरे को पानी पिला दो, मेरे को जान बचा लो। लड़का ने कहा कि देखो, मेरे पास तो पानी। इसका आँख खुल गया बात सुन के। लड़का बोला कि मेरे पास तो जल नहीं है बाबा, ये तो गंगा जल है, मैं ले जा रहा हूँ शंकर भगवान का अभिषेक के लिए। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि इसी से मेरे को 2 घूंट गंगा जल ही पिला दो, ताकि मेरी भी आत्मा की शांति मिल जाएगी। पहले तो वो लड़का नहीं माना, लेकिन फिर कुछ सोच के कहा कि ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा इसमें से जल पिला देता हूँ, और जो बचेगा वो उसी से जल ले जाके मैं भोले बाबा का अभिषेक कर दूंगा। तो अपना लड़का क्या किया, कांवड़ उतार के उसमें से थोड़ा सा जल बूढ़े आदमी को पिला दिया। बूढ़ा आदमी आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गया। फिर कुछ दूर सुस्ताने के बाद कुछ दूर अपना कांवड़ उठा के चल दिया। कुछ दूर गया तो एक आदमी और बैठा, रो रहा था, खूब रो रहा था। तो जाके पूछा, कहा कि अरे भाई, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। उस लड़के ने कहा कि देखो, मेरे माता जी का बहुत तबीयत खराब है, और उनकी इच्छा है कि मैं जाके गंगा जल लेके आऊं और उनको पिलाऊं। तो मैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उनको छोड़ के जा सकूं, कैसे मैं गंगा जल ले आऊं। तो लड़का ने कहा कि ठीक है, मेरे पास है गंगा जल, तुम पिला दो।
उसने जो बचा हुआ गंगा जल था उनको दे दिया दूसरे आदमी को, और वो खाली बर्तन लेके आ गया घर। जब घर आया तो बहुत लोग, दूसरे दिन अभिषेक होने वाला था भोले बाबा का, तो उसकी माँ तो बहुत दुखी हुई, रोई, बोली कि मैंने मना किया था लेकिन तुम नहीं माने, फिर भी चले गए। और बहुत गुस्सा की तो भोला घर से रूठ के और जाके एक पेड़ के नीचे बाहर गांव में सो गया। तो दूसरे दिन जब मंदिर में आए, जिस मंदिर में अभिषेक होने वाला था पंडित जी, तो पंडित जी जब दरवाजा खोल रहे हैं मंदिर का, तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तो फिर उसकी माँ आई उसी मंदिर में, बोली कि रात को मेरे सपने में शंकर भगवान आए थे, भोले बाबा आए थे, बोले कि भोला पर मतलब आलसी लड़का पर गुस्सा मत करो, वो लड़का तो पहले ही मेरा अभिषेक कर दिया है, एक प्यासे को पानी पिला दिया है, एक जो मृत आत्मा तरस रही थी उसको तृप्त कर दिया, तो इससे बड़ा मेरा अभिषेक अभिषेक कुछ नहीं हो सकता है। जल अभिषेक से जब तक भोला आके दरवाजा नहीं खुलेगा मंदिर का, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसा उसने आके पंडित जी से बताया। तो पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है, फिर ढूंढते हैं कहाँ है। गांव में गए थे, एक भोला पेड़ के नीचे अपना वो लड़का जो था आलसी सोया हुआ था, उसको उठा के ले आए। और वही जब आया स्नान वस्नान करके दरवाजा खोला तो मंदिर का गेट खुला, और सबसे पहले उसी ने जो जल था, वो नॉर्मल जो जल होता है घर का, उससे अभिषेक किया, जल अभिषेक शंकर भगवान का। फिर पीछे से सभी गांव वालों ने अपना पूजा पाठ किया। तभी से भोला का, वो जो आलसी लड़का था उसका मैं भोला नाम रखती हूँ, वो तभी से उसका मतलब कि आलसीपन दूर हो गया, और मेहनत मजदूरी करके अपना हंसी खुशी माँ बेटे रहने लगे। तो जैसे भगवान ने, शंकर बाबा ने, शिव गुरु ने उसको समझाया, उस पर दया बरसाए, वैसे ही सब पे दया बरसाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।